अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको दिया गया सेंटेंस वेरी फ्यू वाला है या मोस्ट अदर है, वन ऑफ द का सेंटेंस है, तो उसे हम कैसे पास्टिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से कैसे सुपरलेटिव में बदलते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीके से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे कोई भी सेंटेंस हमें दे दिया गया, जैसे पास्टिव डिग्री का सेंटेंस है, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में कैसे इंटरचेंज करें, उन रूल्स को हमें कैसे जानना है और कैसे इंटरचेंज करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ सेंटेंसेस के रूल्स बताए थे, नो अदर वाले सेंटेंसेस, पास्टिव से कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंसेस को चेंज करना बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे हमारे पास दूसरा है पास्टिव डिग्री में, वेरी फ्यू सिटीज इन यूपी और एज बिग एज कानपुर। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे कंपैरेटिव में बदलें, इसके लिए हमें कुछ रूल्स को देखना है। चलते हैं रूल्स की ओर। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से पास्टिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पास्टिव, पास्टिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सब एक दूसरे को इंटरचेंज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसी सिंपल से फार्मूले को याद करके, अगर हमारे पास्टिव डिग्री के फार्मूला जैसे इसमें दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया चार्ट है ये, इसमें जैसे पहला है, अगर पास्टिव डिग्री का कोई भी सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो पहले इसमें वेरी फ्यू होगा, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ द शब्द से इन इंडिया, इन वेरी फ्यू सिटीज, कुछ भी जो भी सेंटेंस में अगर दे दिया जाए, फिर उसके बाद लास्ट में होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एज के बीच में एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा, जैसे हैप्पी है, गुड है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है। तो इस प्रकार से, और उसके सबसे लास्ट में हमारा जो सब्जेक्ट होगा, कोई भी जो सब्जेक्ट होगा सबसे लास्ट में होगा। तो अगर ऐसा हमारा सेंटेंस है, उसकी कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे, जो सब्जेक्ट हमारा पीछे है उस सब्जेक्ट को सबसे आगे लाएंगे। तो वही हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में सेम होता है, आगे वाला सब्जेक्ट पीछे, पीछे वाला आगे हो जाता है, और एक जगह पर नॉट लगता था। मतलब इसमें क्या है, ये वेरी फ्यू का है, तो वेरी फ्यू का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट अदर। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट पीछे से आगे आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हुई, एडजेक्टिव की अपनी ईआर फॉर्म में या कंपैरेटिव फॉर्म में हो, जैसे हैप्पी हैप्पियर, गुड है तो बेटर, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि डाइसिलेबिक वर्ड है। उसके बाद कंपेरिजिंग वर्ड देन का यूज होगा, फिर वेरी फ्यू का अपोजिट मोस्ट अदर, फिर लास्ट में हम लोग क्या कहेंगे, जो लास्ट हमारी मेन पार्ट है, इन इंडिया, इन इन द सिटी, जैसे भी सेंटेंस जो भी लास्ट में होगा उसको सबसे लास्ट में रख दिया जाएगा, जो वेरी फ्यू के बाद में जो होगा उसको सबसे लास्ट में रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इस तरह के सेंटेंस को सुपरलेटिव बदलना चाहें तो सुपरलेटिव भी बहुत ही आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। तो सुपरलेटिव में भी क्या होगा, जो सब्जेक्ट हमारा होगा, जो सब्जेक्ट डूअर सेंटेंस में होगा, जो मेन हेड नाउन होगा, हेड नाउन को सबसे आगे रखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को पहले आगे रखा गया, राम श्याम अशोक, जो भी सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वो, फिर एडजेक्टिव जो हमारा होगा उसमें क्या होगा, एडजेक्टिव पहले वन ऑफ द का यूज किया जाएगा, वन ऑफ द, उनमें से एक। फिर उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे, एडजेक्टिव अपनी हाईएस्ट पोजीशन में होगा, ईएसटी फॉर्म में होगा, जैसे गुड, फिर कंपैरेटिव हुआ बेटर, और सुपरलेटिव का हो जाएगा बेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। उसी तरीके से ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, और जो लास्ट में हमारा जो है लास्ट ऑफ द सब्जेक्ट के बाद में जो होता है उसको सबसे लास्ट में ही रख दिया जाएगा। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या पॉजिटिव से सुपरलेटिव एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से। कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस वेरी फ्यू वाला आपको पेपर मिल जाए, या कंपैरेटिव वाले मोस्ट अदर मिल जाए, या सुपरलेटिव में वन ऑफ द वाला मिल जाए, तो सभी सेंटेंस बहुत ही आसानी से एक दूसरे से वॉइस वर्ड या इंटरचेंज के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस की ओर कि कैसे सेंटेंसेस को कंप्लीट किया जाए या सेंटेंस को इंटरचेंज कैसे किया जाए। तो
सेंटेंस को इंटरचेंज करने के लिए हम लोग पहले सेंटेंस पर पास्ट डिग्री के सेंटेंस पर आ गए हैं, जैसे कि वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका। तो जैसे हमारा पास्ट डिग्री का सेंटेंस दे दिया गया है हमें, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वो एज ग्रेट एज अशोका। तो इस तरह का जहां पर भी कोई भी सेंटेंस हमारा वेरी फ्यू से शुरू हो रहा है तो उसको कंपैरेटिव में चेंज हमें इस तरह से करना है कि सेंटेंस उसी तरीके से, जैसे आपने पीछे का रूल मेरा देखा, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमको रख देना है, तो कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेरी फ्यू वाला अगर है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे कौन, पीछे से अशोका। अशोक वाज ग्रेटर देन, वेरी फ्यू का रूल क्या हो गया, मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। जो हमारा लास्ट वर्ड हेड वर्ड था ये इसको पीछे उठाकर रख दिया गया, तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस बन गया, अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स ऑफ इंडिया। इस तरीके से चाहे जितना डिफिकल्ट वर्ड क्यों ही ना, सेंटेंस क्यों ही ना हो, बहुत ही आसानी से हम लोग उसको इंटरचेंज कर सकते हैं पॉजिटिव से कंपेरेटिव में। और यही कंपेरेटिव से सेंटेंस अगर हमें मोस्ट अदर वाला दिया है तो पॉजिटिव से हम स्टार्टिंग करेंगे, तो किससे, वेरी फ्यू से ही स्टार्टिंग करेंगे। अगर इन दोनों सेंटेंस का हम सुपरलेटिव देखें तो चाहे वो पॉजिटिव वेरी फ्यू वाला हो या मोस्ट अदर वाला हो, तो इन दोनों का सिंपल एक ही सुपरलेटिव बनेगा। कौन सा सुपरलेटिव होगा वो, जैसे हम लोग पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग रूल अकॉर्डिंग तैयार रखेंगे, पहले सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, अशोका। तो अशोका, फिर यहाँ पर वर्ब थी प्लूरल वर्ब क्योंकि किंग्स था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए अशोका वाज वन ऑफ द, वेरी फ्यू के बदले वन ऑफ द, मोस्ट के बदले वन ऑफ द। तो अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। जो लास्ट हमारा लास्ट ऑफ द था इसको सबसे पीछे रख दिया गया, तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस बन गया, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। बहुत ही आसानी से हमने सेंटेंस को बना रहे हैं, बिल्कुल इस तरह, चाहे इतना डिफिकल्ट क्यों ही ना हो। तो वही पॉजिटिव से कंपेरेटिव और पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से पॉजिटिव, सब इंटरचेंज एक ही तरीके से होते रहेंगे। तो इस तरह बहुत ही आसानी से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाए। सभी लर्नर को नेक्स्ट सेंटेंस इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे कि हम सेंटेंस दे रहे हैं, नेक्स्ट आया है पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज गुड एज इंडिया। तो इस सेंटेंस को भी हमें कंपैरेटिव डिग्री में इंटरचेंज करना है। इसका मतलब वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज गुड एज इंडिया, बहुत कम देश उतने अच्छे हैं जितना कि भारत अच्छा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है कि पीछे वाले को आगे लाना है, आगे वाले को पीछे कर देना है। अगर सिंपल पॉजिटिव होता तो हम लोग नॉट एक जगह यूज करते, मगर इसमें वेरी फ्यू का अपोजिट मोस्ट अदर का यूज किया जाएगा, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वेरी फ्यू है यहाँ पर, तो हम लोग सेंटेंस पीछे से स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो कंपैरेटिव डिग्री पीछे से क्या आया, इंडिया। यहाँ पर आर प्लुरल वर्ब है कंट्रीज रिगार्डिंग, बट इंडिया सिंगुलर इसलिए हो जाएगा इज। इंडिया इज गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर, इंडिया इज बेटर देन, वेरी फ्यू का अपोजिट मोस्ट अदर कंट्रीज। तो बिल्कुल सिंपल हमारा कंपैरेटिव डिग्री बना, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। बिल्कुल इसी तरीके सिंपल हम लोग पॉजिटिव कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, इसका सुपरलेटिव क्या बनाएंगे, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव सेम यही बनेगा, दोनों का ही एक सुपरलेटिव बनेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंडिया। इंडिया इज अगर वेरी फ्यू है या मोस्ट अदर है, तो वेरी फ्यू हो या मोस्ट अदर हो तो हमारा सुपरलेटिव वन ऑफ द से ही बनेगा। तो हमारा सुपरलेटिव कंप्लीट सेंटेंस बना है, सुपरलेटिव इंडिया इज वन ऑफ द गुड की कंपैरेटिव हो गया बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, बेस्ट। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज। अगर डाइसिलेबिक होता है तो उसमें हम लोग मोस्ट लगाते हैं, कंपैरेटिव में मोर का यूज करते हैं। तो कंप्लीट हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एक सेंटेंस के द्वारा तीनों बनाए जा सकते हैं, चाहे सुपरलेटिव हो तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव तो पॉजिटिव। बहुत ही आसानी से तीनों सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली यूज किया जा सकता है, किसी भी सेंटेंस को, चाहे जैसा कोई भी सेंटेंस ही क्यों ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, जैसे इसमें डाइसिलेबिक वर्ड का भी यूज किया गया है, जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज
प्रतिमा। तो इस सेंटेंस को हमें पास्टिव से कंपैरेटिव में चेंज करना है, वही पैटर्न का यूज़ करना है, उसी फार्मूला स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। तो पीछे से आगे, आगे वाले को पीछे रख देना है। तो सिंपल हमारा कंपैरेटिव इंटरचेंज बन जाएगा। सेंटेंस हमारी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बहुत ही आसानी से बनेगी। तो सेंटेंस जैसे कि सेंटेंस का सेंस भी यही बता रहा है, क्लास की बहुत कम लड़कियां उतनी सुंदर हैं जितनी की प्रतिमा है। तो प्रतिमा को दूसरी लड़कियों की अपेक्षा बताया जा रहा है, तो कंपैरिजन किया जाएगा दूसरी लड़कियों की तुलना के लिए। तो तुलना करने के लिए हम लोग यहाँ कंपैरिजन वर्ड या कंपैरिजन वर्ड देन का यूज करेंगे। तो कंपैरिजन वर्ड देन के साथ यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, प्रतिमा इज मोर ब्यूटीफुल। तो डाइसिलेबिक वर्ड है ब्यूटीफुल के साथ, आगे हम लोग मोर का यूज करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुलर नहीं होता है, इंटेलिजेंटर नहीं होता है, अग्लियर नहीं होता है, स्टूपिडियर नहीं होता है, नॉटी वगैरह ये सभी नहीं होते हैं, क्योंकि डाइसिलेबिक वर्ड। तो जहाँ पर डाइसिलेबिक वर्ड होगा वहाँ पर मोर प्लस एडजेक्टिव का यूज कंपैरेटिव डिग्री में किया जाएगा कंपैरिजन के लिए। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना, प्रतिमा इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। बहुत ही इजीली सेंटेंस को बनाया जा सकता है। इसी तरह इस सेंटेंस का अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव भी उसी तरीके जैसे पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है। तो सुपरलेटिव हमेशा वेरी फ्यू या वन ऑफ द या मोस्ट अदर है तो वन ऑफ द से ही उसका सुपरलेटिव बनेगा। तो सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव क्या बनेगा, सुपरलेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को प्रतिमा को आगे ले गया, प्रतिमा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पर सुपरलेटिव में मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा जहाँ पर डाइसिलेबिक वर्ड होगा। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन जाएगा यही। कंप्लीट सेंटेंस बना, प्रतिमा इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास। कक्षा की सबसे सुंदर लड़कियों में से प्रतिमा एक है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों सेंटेंस को बहुत ही आसानी से वन बाय वन करके चेंज किए जा सकते हैं। इनमें बिना किसी इल्यूजन के, बिना किसी भ्रम के आप सेंटेंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यही पेपर में आपके इम्पोर्टेंट भी हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप लिखकर इसी तरह कोई भी सेंटेंस अगर है वेरी फ्यू, मोस्ट अदर वाला या वन ऑफ द, तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एक दूसरे वाइस वर्स होकर सब बन सकते हैं। बहुत ही आसानी से इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस से हो गया, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव इस तरह सेंटेंस को बनाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, यू हैव टू चेंज या इंटरचेंज फ्रॉम सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव सेंटेंस यहाँ पर है, फुटबॉल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। मतलब इस सेंटेंस को पहले तो आपको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो कंपैरेटिव सेंटेंस जो हमारा होगा, तो जैसे मैंने बताया था अगर वन ऑफ द है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें मोस्ट अदर का ज़रूर यूज़ किया जाएगा। तो जो भी सेंटेंस हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट होगा हमारा फुटबॉल। क्या होगा कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए, फुटबॉल इज़ मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। तो कंप्लीट हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस यही बनेगा। अगर इन दोनों सेंटेंसेस का हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करें, या मोस्ट अदर हो या वन ऑफ द हो, तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस वेरी फ्यू से ही स्टार्ट होगा। तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का बनेगा, वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज फुटबॉल। तो इसमें एडजेक्टिव हमारा पॉपुलर है जिसको एज के बीच में रखा गया है। अगर पॉपुलर है और इस कंपैरेटिव में मोर पॉपुलर हो जाता है, सुपरलेटिव में मोस्ट पॉपुलर, डाइसिलेबिक वर्ड होने के कारण। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस भी हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस। कंपैरेटिव सेंटेंस है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर वाज ग्रेटर देन मेनी अदर पोएट्स ऑफ इंडिया। तो इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो जैसे इसमें मेनी अदर हो या मोस्ट अदर, दोनों सिमिलर हैं, एक ही चीज़ हैं, दीज आर द सेम। तो इन दोनों में से मेनी अदर या मोस्ट अदर कोई भी है तो हमारा पैटर्न वही चलेगा। तो अगर हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव वाला सेंटेंस हमारा वेरी फ्यू से ही स्टार्ट होगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज। कि ग्रेटर है तो कंपैरेटिव डिग्री थी, तो पॉजिटिव में एज के बीच में हमें रखना है एडजेक्टिव को, तो एज ग्रेट एज रविंद्रनाथ टैगोर
तो सेंटेंस हमारा हो गया वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरह से अगर हम इस सेंटेंस का सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में भी हमारा वन ऑफ द ही होगा। तो हम कोई भी सेंटेंस चाहे कंपैरेटिव से बनाएं या पॉजिटिव से बनाएं तो हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव में ऐसे ही बनेगा। तो सेंटेंस हमारा स्टार्ट सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द का यूज़ होगा क्योंकि वेरी फ्यू है और मेनी अदर या मोस्ट अदर है। तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस है तो आप बहुत ही आसानी से ईजिली से उसे कंपैरेटिव में या पॉजिटिव में या सुपरलेटिव में इस तरीके से या पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बहुत ही आसानी से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो डिग्रीज़ का कोई भी सेंटेंस आपका किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, रूल को वो समझने में परेशानी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए गए लिंक्स को खोल करके आप सभी रूल्स को, सभी वीडियोस को बहुत ही आसानी से 1 बाय 1 प्राप्त कर सकते। सेंटेंसेस को बनाने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और वीडियोस को पसंद आने पर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि आपके सभी हितैषी लोगों को और सभी स्टूडेंट्स को वीडियोस को, सेंटेंसेस को समझने में बहुत ही आसानी हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।